हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपेक्स माइंड। अपनी 25 फिर से नए हैं। आई होप आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने। चलते हैं क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर वेयर द मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी। जब हम मिरर को ए बी पे प्लेस करते हैं हमें बताना है कि करेक्ट मिरर इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे हम बना के देख कौन सा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख क्या पता चलता है, ये इधर लाइनिंग, ये का मतलब ये लाइनिंग इधर वाली है, ये इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड। सेम ऐसा फिगर कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो बनेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब कि जैसे ये थर्मामीटर दिया गया, जिस तरह से थर्मामीटर टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है, ठीक उसी तरीके से इन चारों ऑप्शंस में देखना है कौन सा सही रिलेशन बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने पे हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं, किससे नापते हैं, थर्मामीटर से। ठीक है, तो इसी तरह का रिलेशन हमें ऑप्शंस में से देखना है। पहला है टेजोमीटर। टेजोमीटर का क्या होता है, एक्सीलरेशन, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। इससे क्या नापते हैं हम, स्ट्रेन्स। क्या नापते हैं, स्ट्रेन्स। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन है माइक्रोमीटर और स्पीड। तो ये भी गलत है, क्योंकि माइक्रोमीटर से हम क्या नापते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज ही नापते हैं। नेक्स्ट हमारा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रिलेशन दिया गया है साउंड से, ये गलत है। गैल्वेनोमीटर से हम क्या नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन दिस क्वेश्चन देयर 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन followed by 3 conclusion numbered 1, 2 and 3. Assuming the statement to be true even if they seem to be at variance with commonly known fact, decide which of the conclusion logically follow from the statements. मतलब कि 3 हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 हमें दिए हैं कंक्लूजन। तो इसमें से दिखाना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है इसी स्टेटमेंट को। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन को अपने करते हैं। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल क्लॉन्स आर बुक्स। सभी जो क्लॉन्स हैं वो क्या हैं, बुक्स हैं। सभी क्लॉन्स क्या हैं, ये बुक्स हैं। ठीक है, और सम बुक्स आर हैवी, कुछ बुक्स हैवी हैं। सम बुक्स आर हैवी, कुछ बुक्स क्या हैं, हैवी हैं। ठीक है, सम हैवी आर ट्रक्स, कुछ हैवी क्या है, ट्रक्स हैं, कुछ हैवी हैं, ट्रक्स। ठीक है, स्टेटमेंट जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम बनाते गए वन डायग्राम अपना। अब देखते हैं अपने कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन दिया गया है, सम बुक्स आर क्लॉन्स। कुछ बुक्स जो हैं वो क्लॉन्स है, कुछ बुक्स जो हैं क्या है, क्लॉन्स है। यानी कि पहला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल बुक्स आर हैवी। सभी बुक्स जो हैं वो हैवी हैं, गलत है। ये बुक्स हो गई, बुक्स का कुछ हिस्सा ही तो हैवी है, सभी बुक्स हैवी थोड़ी ना है। इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। सम ट्रक्स आर हैवी, कुछ ट्रक्स जो है वो हैवी हैं। यहाँ से देखने पे थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड जो होगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट पी एज शोन बिलो। ठीक है, तो ये भी मिरर इमेज का क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा कैसे बनेगा, ऐसे ही कुछ बनेगा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये इलिमिनेट होता है। वाई हमारा कैसे बनेगा, वाई जैसा है वैसा ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इलिमिनेट। वी कैसा है, वी जैसा है वैसा ही बनेगा। एस हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, वाई फिर ऐसे बनेगा, और एन जो है वो हमारा, ठीक है सॉरी एन नहीं, यहाँ पे आर बनेगा। आर हमारा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यही हमारा ऑप्शन बनेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ प्लस मीन्स डिवीजन एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन
इक्वल्स टू मीन्स एडिशन एंड क्रॉस मीन्स सब्ट्रैक्शन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू को बताना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होने वाली है। यहाँ पे देखते हैं 14, माइनस की जगह पे हमें क्या रखना है, मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह पे हमें क्या रखना है, डिवाइड की जगह पे क्या रखना है, प्लस मीन्स डिवीजन, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इक्वल्स टू मीन्स एडिशन एंड क्रॉस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो प्लस की जगह पे हमें डिवीजन रखना, डिवीजन की जगह पे हमें प्लस रखना। 133 डिवाइड बाई 7, मल्टीप्लाई की जगह पे हमें क्या रखना है, सब्ट्रैक्शन रखना 17। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हम, डिवाइड। तो डिवाइड करने पे क्या पता चलेगा, 7 1 जो 7 और 7 9 में 63। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, 14 चौका 56 माइनस का 17, यहाँ से माइनस करेंगे 2 प्लस 56, हमारा आंसर कितना बन रहा है 58। 58 ही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, select the option that is related to the fifth letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster, the fourth letter cluster is related to the third letter cluster। मतलब कि पहला जैसे रिलेट कर रहा है सेकंड से, ठीक उसी तरीके से दूसरा जो तीसरा है वो फोर्थ से, और पांचवा जो है वो छठे से रिलेट करना चाहिए। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इस सबसे पहले पिछली क्लासेस में भी हम ये बता चुके हैं कि आपको नंबरिंग बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी लग नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं BULL। ठीक है, बी का 2 21 12 एंड 12। इसको कोड कैसे किया गया है, CDVWMN एंड MN। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं B-1 अगर हम करते हैं तो C मिलता है, B+1 करते हैं तो D मिलता है, U-1 करते हैं V मिलता है, U+1 करते हैं W मिलता है, L-1 करते हैं M, L+1 N, L-1 L L+1 और L प्लस का 2। सेम यहाँ पे भी है 1 एंड 2, सेम यहाँ पे भी बनेगा 1 एंड 2, एंड सेम यहाँ पे भी बनेगा 1 एंड 2। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखेंगे n एंड t का हो गया 25 14 एंड, ठीक है 20 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 21, 21 पे आता है u, फिर प्लस का 2 करेंगे हो जाएगा 22, 22 पे आता है हमारा b। ठीक है, ऐसे ही 5 में प्लस का 1 करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 पे हमारा क्या बनता है f, और जब प्लस का 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 पे बनेगा हमारा g। यानी कि ये दो ऑप्शन पहले से ही हट गए। अब n में अगर हम +1 करेंगे कितना आएगा o, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही जो होगा यही हमारा करेक्ट बनेगा। पूरा आपको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, बाकी 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये फिगर है। ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या बन सकता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन मान लो हम उठाते हैं, तो क्या पहला ऑप्शन देखने पे कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं लग रहा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मान लो अगर इसको उठाते हैं तो भी नहीं बन रहा, ये भी गया। लेकिन अगर हम फोर्थ ऑप्शन उठाते हैं, फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं कि कहीं क्या बन रहा है, देखते हैं यहाँ पे तो हमें बनता हुआ कहाँ नजर आएगा, ये यहाँ पे नजर आ रहा। देखिए आप लोग, ये रहा, ये ये ये, ठीक है, दिख रहा है ना कि कहाँ पे बन रहा है। फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set।
मतलब कि कुल मिला के इसमें दिया गया है 3 नंबर्स ऊपर हैं, 3 ही नंबर्स नीचे हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा पैटर्न फॉलो करेंगे जिससे सेम ही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा हो इस रो में, और सेम ही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, और जो नेक्स्ट रो आने वाली है वहाँ पे भी सेम ही पैटर्न फॉलो करें, ठीक है। तो क्वेश्चन का आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक। अब आगे हम देखते हैं कि क्या करेंगे। अगर हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ डिवाइड करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर हम करते हैं फर्स्ट, ठीक है, इनटू का अगर हम कर देते हैं थर्ड, ठीक, इक्वल्स टू का अगर हम कर देते हैं सेकंड नंबर, डिवाइड बाई हम कर देते हैं 3। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा बन रहा है। फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर देखते हैं तो 2 × 19, और सेकंड नंबर हो गया 114/3, 19 दूना 38, और यहाँ पे देखते हैं 3 × 3 = 9, 8 24, यानी कि बन रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रही हूँ ये चीज़ें। यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाले में भी फॉलो करते हैं, सेकंड वाले में भी यही लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे 12 × 6 = 216, कितना 12 छक्के 72, और यहाँ पे देखेंगे 21, 3 दूना, यानी कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इसमें से देखते हैं 5 दूनी 10, 10 बन रहा है हमारा। 20 कभी भी 3 से मल्टीपल नहीं नहीं डिवाइड नहीं हो सकता है। ये देखते हैं कि क्या 3 से हो सकता है, 7 1 8, 8 6 14, ये भी नहीं हो। क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं होगा। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से दिख रहा है कि 3 का अगर आप देखते हो कि 3 से डिविजिबल क्या है सेकंड नंबर जो है, तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है। तो ऑप्शन सेकंड ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। 3 of the following 4-letter cluster are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. तो यहाँ पे हमको दिए गए हैं 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से हमें दिखाना है कि 3 ऑप्शन जो हैं वो एक जैसे हैं, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बाकी के जो एक ऑप्शन है वो हमारा डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख के बताएंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो। पहला ऑप्शन अगर हम उठाते हैं HM, तो यहाँ देखते हैं H का अपोजिट आ रहा है S। सेकेंड ऑप्शन AF एंड Z, ए का अपोजिट। थर्ड ऑप्शन उठाते हैं KQ, K का अपोजिट है P। ऑप्शन उठाते हैं DIW, D का अपोजिट W। अपोजिट वाला लॉजिक सब जगह पे काम कर रहा है। अब कुछ ऐड करके देखते हैं, ये 8 है, ये 13 है, 8 + 5 13, ये 1 है, ये 6 + का 5, ये K है यानी कि 11 है, और ये Q है यानी कि 17 है। यहाँ बन रहा है हमारा 6। यहाँ पे देखते हैं 4, और यहाँ पे बनता है 9, तो यहाँ पे भी बन रहा है +5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यही हमारा डिफरेंट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द आंसर फिगर इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड। जब मिरर को हम रखते हैं राइट साइड, यानी कि इस साइड में हम तो देखते हैं फिगर बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे खाली होना चाहिए सबसे पहले, यानी कि फोर्थ ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, और ये जो है ये कलर्ड नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन गया, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जब इधर है इस साइड में है, ये इधर साइड में आएगा कोने पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी गया। ऑप्शन नंबर थर्ड जो बन रहा है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ मार्क द फॉलोइंग फिगर सीरीज, ठीक है। तो ये पहला पैटर्न जो है, पहले में जो पैटर्न है वही सेकंड में होगा, वही थर्ड, वही फोर्थ एंड वही फिफ्थ, ठीक है। यही पैटर्न फॉलो करते हुए हमको यहाँ तक जाना है। तो पहले 2 था, 2 से 1 यहाँ पे बढ़ गया, ठीक। फिर 1 यहाँ पे बढ़ा, फिर 1 यहाँ पे, फिर 1 यहाँ पे, यानी कि पहले यहाँ पे 2 थे,
फिर यहाँ पे 3 हुए, फिर यहाँ पे 4 हुए, फिर यहाँ पे 5 हुए। अब यहाँ पे होने वाले 5 है, यहाँ पे ऑप्शन गलत, 2 है गलत, 3 है गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर दैट व्हेन सीक्वेंशली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ब्लैंक बिलो विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। मतलब कि एक सीरीज दी गई है जिसमें कुछ लेटर्स हमको दिए गए हैं, बाकी कुछ लेटर्स जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। तो जो लेटर्स नहीं दिए गए हैं उनको हमें फिल करना है और ये दिखाना है कि वो सेम पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं। देख सकते हैं, सबसे पहले हम ये लास्ट वाला उठाते हैं, ठीक है, PS। यहाँ पे भी देख रहे हैं S तक आ रहा है, यानी कि C के बाद जो यहाँ पे फिल किया जाएगा वही यहाँ पे भी फिल किया जाएगा। यानी कि अ, इस लास्ट का सेकंड और स्टार्टिंग का फर्स्ट, लास्ट का सेकंड और स्टार्टिंग का फर्स्ट दोनों सेम होंगे। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हो रहा है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आपको ये पूरा चेक करने की, अब भरने की जरूरत नहीं। ये देखते ही आपको ये दिख गया होगा ना कि C है, तो C के बाद जो यहाँ पे लेटर फिल किया जाएगा वही यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि पहला जो अक्षर होगा वही लास्ट का अक्षर होगा, ठीक है। यही हम देख लिया और इसी हिसाब से क्वेश्चन कर लिए। तो आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं। मेन क्या होता है, टाइम का मैनेजमेंट, हम कैसे और कितनी आसानी से टाइम को अपने मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पीछे हम आपको बता के आ रहे हैं कि दिए गए हैं तीनों रो में। अब है 6 1, सब आपको लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखने पे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर पहले और दूसरे की दूनी 12, ठीक है, और 12 तियां कुछ तो नजदीक यहाँ पे आ रहा है डर और लेट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। मतलब कि सीरीज दी गई है, सब में कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से हमें ये पांचवा क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या पूरा सीरीज में आगे का टर्म क्या आने वाला है वो हमें पता चल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करके देखते हैं क्या बन रहा है। देख रहे हैं M P A and L, यहाँ से बन रहा है N R L, फिर O T P, फिर P P N, ठीक है। अभी इन सब की क्या करते हैं, इन सब की हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग करने पे हमें क्या पता चलता है, 11 14 12 15 20 14 22। यहाँ पे देखने पे हमें क्या पता, 13+1 14+1 15+, यानी कि अब 16 का 1 यानी कि 77। ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो।
अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ सब में x है, यानी कि इसका कोई मतलब। अब हमें जाना है किस पे, थर्ड वाले पे और फोर्थ। 11 + 1 12, 12 + 1 14, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो फर्स्ट जो बनेगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नंबर फर्स्ट जो बन रहा है यही ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखने पे हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि 5 हमें वर्ड्स दिए गए हैं। अब इसमें हमें कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कराना है। फॉलो क्या कराना है, इसमें देखना है कि इंग्लिश डिक्शनरी में ये किस हिसाब से आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन पहले है। तो फोर और वन, ठीक है। तो फोर को उठाते हैं और वन को उठाते हैं, ठीक है। सेल्समैन क्या दिया गया है, सेल्स के अगला क्या दिया गया है, सेल, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखते हैं एल, यहाँ पे ई आ गया यहाँ पे, यानी कि फोर हमारा पहले आएगा, ऑप्शन नंबर 4 गया, ठीक है। तो अब देखते हैं 3 है एंड 1, और 1 में पहले हो गया सेलिनिट और दूसरा हो गया फिर सेल्समैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एल के बाद आई पहले, ऑफ कोर्स ई पहले आएगा, यानी कि 4 के बाद क्या आएगा, एक आएगा, ये भी गया। अब 3 और 6 में देखेंगे, 3 क्या है सेलिनिटी और 6 क्या है हमारे पास सेलिवेट, ठीक है। आई तक यहाँ, लेकिन यहाँ सेलिनिटी पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सेकंड जो बनेगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज गिवन इक्वेशन करेक्ट। यहाँ पे दो साइन को चेंज करेंगे जिससे हमारा जो है वो आंसर सेम आए, मतलब कि RHS और LHS दोनों बराबर हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या, पहले पहले की भी क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि लास्ट वाले ऑप्शन से ही हम उठाएंगे और उसी को वैसे ही रखते जाएंगे, देखेंगे फिर हमारा आंसर बन रहा है। सबसे पहले 625 प्लस की जगह हमें क्या रखना है, मल्टीप्लाई 25 प्लस की जगह, मल्टीप्लाई की जगह पे हमें क्या रखना है, प्लस 1 टू 80, ठीक है, यही रखना है हमें। प्लस की जगह पे हमें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह क्या रखना है, तो बन रहा है हमारा पहले देखिए, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 50 62 है, 25 का 150 और एक मल्टीप्लाई बाई 7 बन, ये काफ़ी ऐसे देखने पे ये लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा बन जा रहा है। तो देखते हैं कि हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं, तो ऑप्शन और बन सकता है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन पे हम जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे से पहले अब हम पहुँचेंगे अपने थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन पे पहुँचने के बाद हमें क्या पता चलता है, प्लस को -6 5 -7 माइनस की जगह 1 1, यहाँ से करेंगे तो साथ ही के 22, यहाँ से देखेंगे तो माइनस में आ जाएगा। फिर सेकंड पे प्लस एंड प्लस, ये भी गलत ही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग, सेकंड ऑप्शन प्लस एंड प्लस तो नहीं, ठीक है। इसको देख के नेक्स्ट क्लास में आप चलते हैं अगले क्वेश्चन। फिर से वही आ गया, सिलेक्ट द सेट इन विच आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक उसी हिसाब से फिर हम अपने काम को करेंगे।
अगर हमें 83 देखने पे क्या पता चला, स्क्वायर होता है 10 का, तो ऐड कर दी। 102 देखने पे क्या पता चला, 10 का स्क्वायर होता है। ये पैटर्न हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 5 4 9 बन रहा है, 5 5 10 बन रहा है, यानी कि पहला फर्स्ट प्लस क्या करेंगे सेकेंड। ठीक है, और इनका करेंगे तो देखते हैं 9 8 17 17 17 17 17 17 17 89। ठीक है, 289 और अगर हम दो जोड़ते हैं तो कभी भी बनेगा। नेक्स्ट पे देखने पे 7 6 10 का 2 करेंगे। फोर्थ पे 8 3 11 11 गिरेंगे 23, यानी कि ऑप्शन नंबर यही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सर्टेन लैंग्वेज HXO as 34, how will BMW be written in what language? P D, P का क्या होता है 21, सॉरी P का होता है 6 और 1। यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 16 4 20 40 से 40। ठीक है, नहीं आ रहा है यहाँ। तो हम कोई दूसरा पैटर्न देखते हैं कि कोई दूसरा पैटर्न क्या फॉलो कर कर सकता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो सकता है कि P D, P का अपोजिट क्या होता है K, D का अपोजिट क्या होता है W, U का अपोजिट क्या होता है F। ठीक है, तो K का हो गया 11 प्लस 20 का 6, तो 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, तो बन जा रहा है। ऐसे एच एक्स का देखते हैं तो एच का उल्टा होता है एस, एक्स का उल्टा क्या होता है सी, और ओ का उल्टा क्या होता है एल। 10 3 12, तो 12 3 15, और ये बन गया था। ये पैटर्न जो है ये सही पैटर्न। अब हम बी एम डब्ल्यू लेंगे, बी एम डब्ल्यू। ठीक है, अब बी का क्या होता है वाई, एम से होगा एन, डब्ल्यू से होगा डी। सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। वाई का 21 14, सब ऐड करने पे कितना आएगा 14 4 18 18 10 28 10 38 38 1 40। ऐसे करके बन रहा है क्या, यहाँ पे देखने पे क्या बन रहा है, तो कहीं गड़बड़ हुई। बी वाई, वाई का क्या होता है 25 होता है, 4 4 8 5 13। तो देखते हैं कि कौन सा बन रहा है 43, 43 ऑप्शन नंबर का यही हम बनेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। मतलब एक नंबर सीरीज दी गई है, इसमें कुछ ऐड होगा कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, उसी हिसाब से करके हम ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा हमारा नंबर आने वाला। ठीक है, तो अगर 512 में से 508 तक हमें जाना है तो -4 करेंगे। 508 से 500 तक जाना -8 करेंगे। 500 से 496 जाना -4 करेंगे। फिर माइनस का यहाँ पे 8 कर देते। 16 में से 8 गया 8, और 8 4, यानी कि 488 जो है बनेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ठीक है, सेम वैसा ही है। तो 43 में कितना जोड़ेंगे 52 आएगा, 43 प्लस कितना यहाँ पे जोड़ेंगे कि 52 हमारा आएगा। ठीक है 9, अब 52 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 47 आएगा, यानी कि -5। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 51 से 60 तक पहुँचने के लिए +9 किए, 60 से 55 -5, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे -5, यानी +9 करेंगे तो 9 और
1 बनेगा हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर वैसे ही आज की तो क्लास में बस सेट वाले आ गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बन रहा है हमारा, 85 से 24, 85, ठीक है। अगर हम -5 - 1, 8 - 61, यहाँ पे देखते हैं 97 30, 9 में से 3, यानी कि 61 आना चाहिए, उसका डिफरेंस 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 1 गया 6, 11 में से 5 गया 6, ये तो गया, 6 में से 3 गया 3, ये 7 में से 2, ऑप्शन नंबर। अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन, ठीक है। हमें चार यहाँ पे चार जो है फिगर दिए गए हैं, पांचवा फिगर हमें ढूंढ, यहाँ पे कलर नहीं, पे कलर यानी कि कलर नहीं, ठीक, दो ऑप्शन गए। और अब हम देखते हैं कि कितना है, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर थे 4 नीचे, अब भी 5 ऊपर है, अब भी 5 ऊपर है, भी 5 ऊपर है, अब भी 5 ऊपर रहेगा, लेकिन यानी कि ऑप्शन पर सेकेंड बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, select the option that is related to the fifth letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter। पीछे ऐसे ही क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसे कि पहला दूसरे से रिलेट कर रहा है, वैसे ही हमारा क्या है, ये थर्ड वाला फोर्थ एंड यहाँ पे देखेंगे ये कैसे रिलेट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 10, ठीक है, 15 और 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, 18 प्लस 14 प्लस 1 10 प्लस, ठीक है। ऐसे देख 10 4 से बना, एल से बना, एक यानी 4 4 पे बनेगा डी, यानी कि डी किस में बन रहा है, केवल ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर एक ही जो बनेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन आपको कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज चेक इज रिटन एज 6165 ऐसे करके, एंड सर्च इज रिटन एज हाउ विल प्रीस्ट एज, ठीक है। चेक का अगर हम लिखते हैं तो पूरा टी 3857, ठीक है। देखते हैं 3 दूनी 8 दूनी 16, 5 का 5 उतर, 3 दूनी 11 दूनी 22, ठीक है। अब यहीं पे देखेंगे सर्ज का, सर्ज का क्या, 7 5, 5 का वैसे ही 7 का लिख दिए 14, 12 का लिख दिए 36, और यू का वैसे ही इस उतर गया। यहाँ से हमें लॉजिक क्या मिलता है, लॉजिक हमारे पास ये मिलता है कि जो हमारे पास वॉवेल थे, वॉवेल को तो वैसे ही लिख दिया, जैसे वॉवेल थे वॉवेल को नहीं गया, ठीक है, एज इट इज, ये वैसे, ठीक है। और कॉन्सोनेंट में क्या किया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब आ गए हम प्रीस्ट में, 5, तो 9 5 तो आने ही आने हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं 9 5 नहीं आ रहा, यहाँ पे कहीं नहीं 5 नहीं आ रहा। अब 16 दुनिया 32 और 18 दुनिया, और उसके बाद आएंगे 9 5, फिर 19 दुनिया 20 दुनिया 40, ये ऑप्शन नंबर 1 जो बनेगा। चलते हैं अपने
लास्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म हो जाए। चलते हैं किससे है, ब्लड रिलेशन से। ए प्लस बी मीन्स इज द बी, ए माइनस बी इज द ब्रदर ऑफ बी, ए क्रॉस बी मीन्स फादर ऑफ बी, ए इक्वल्स टू बी मीन्स द वाइफ ऑफ बी, ए प्लस बी माइनस डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई बाई ई माइनस एफ की वैल्यू हमें पता करनी है और इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट। ए प्लस बी दिया गया है, क्या दिया गया है, ए प्लस का बी डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई बाई ई। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्या मतलब है, ए सिस्टर ऑफ, ए सिस्टर ऑफ, ठीक है, और बी माइनस सी मतलब है इज द ब्रदर ऑफ बी, द अभी द ब्रदर ऑफ डी डिवाइड बाई डी का क्या मतलब, डिवाइड बाई डी का क्या प्लस का पता, बी इक्वल टू नहीं डिवाइड रहे, डी इज द वाइफ ऑफ, क्या बनेगी यहाँ पे, डी इज द वाइफ ऑफ डी। यहाँ इसको आप करेक्ट कर पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द वाइफ ऑफ, इज द वाइफ ऑफ डी की बने, ठीक है, डी मल्टीप्लाई बाई तब हो गया, डी इज द फादर ऑफ, इज द फादर ऑफ, इन दोनों का बच्चा हो गया ई। अब क्या हो, क्या मतलब, ए इज द ब्रदर ऑफ, द ब्रदर ऑफ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को। सी इज द मदर ऑफ एफ, क्या सी एफ की मदर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इज द ब्रदर ऑफ बी, इज द ब्रदर ऑफ, तो यही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सही है।